नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे टोमेटो फ्लू के बारे में और जानेंगे कि टोमेटो फ्लू आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं और इसका ट्रीटमेंट बेसिकली किस तरह से किया जा सकता है। बात करेंगे टोमेटो फ्लू के बारे में, तो टोमेटो फ्लू के बारे में एक स्पेशल बात मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ बच्चों के अंदर होता है, स्पेशली 1 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 1 से 5 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर टोमेटो फ्लू के केसेज ज़्यादा देखे जाते हैं। साथ ही साथ ये उनके अंदर भी होता है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। बात करें अगर इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं टोमेटो फ्लू के दौरान, तो टोमेटो फ्लू के दौरान बेसिकली जिस भी व्यक्ति के अंदर, जिस भी बच्चे के अंदर हो जाता है तो उसके अंदर वही सिम्टम आते हैं जो डेंगू या चिकनगुनिया में आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फीवर होता है, उसके जोड़ों में दर्द होता है, उसे उल्टियाँ आती हैं, उसे बहुत ज़्यादा थकान लगती है, भूख नहीं लगती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स बेसिकली टोमेटो फ्लू के केसेस में देखे जाते हैं। लेकिन ये इनिशियल स्टेज में देखे जाते हैं। उसके बाद का जब ये स्टार्टिंग स्टेज में हो जाता है, जब फीवर आता है बहुत तेज़ी से जोड़ों में दर्द होता है, ये सारे सिम्टम जब आते हैं, उसके बाद से जब टोमेटो फ्लू का पूरा असर शुरू होता है तो उसके वजह से व्यक्ति के अंदर या बच्चे के अंदर छोटे से छाले जैसी आकृति पड़ती है और वो धीरे धीरे बड़ी होकर के टमाटर की आकृति के बराबर हो जाती है, यानी कि टोमेटो के बराबर होने की वजह से बेसिकली इसको हम नाम देते हैं टोमेटो फ्लू, इसीलिए इसको बोलते हैं टोमेटो फ्लू। तो ये जो समस्या है या फिर फ्लू की जो समस्या है बेसिकली जिस भी बच्चे के अंदर हो जाती है तो स्टार्टिंग में एक छाला पड़ता है छोटा सा, पूरी बॉडी पे कई सारे छाले पड़ते हैं और वो बड़े होकर के एक टमाटर की आकृति लेते हैं और वो रेड कलर के हो जाते हैं, बेसिकली एक तरह के टमाटर के जैसे वो दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं टोमेटो फ्लू। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके सिम्टम्स के बारे में कि भाई क्या क्या सिम्टम्स इसके आते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, किसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं या फिर किन वजहों से बेसिकली टोमेटो फ्लू की समस्या किसी बच्चे के अंदर हो जाती है। इसके अगर कॉजेज़ की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तरह की वायरल डिजीज़ यानी कि एक वायरस से फैलती है। इसका जो वायरस है वो बेसिकली रेट्रो वायरस जीनस का ये वायरस है। ठीक है, ये जो वायरस है वो रेट्रो वायरस जीनस का वायरस है। ये जो वायरस है ये पूरी तरह से डेंगू या फिर चिकनगुनिया जैसा ही वायरस है और इसके जो फैलने की बात अगर करें, अगर इसके हम स्प्रेड होने की बात करें या फिर इसके इन्फेक्शन होने की बेसिकली बात करें तो इसका इन्फेक्शन क्लोज कांटेक्ट की वजह से होता है। अगर बच्चे धूल में खेल रहे हैं तो धूल टच करने की वजह से या फिर ज़मीन से कोई चीज़ उठा करके, बच्चों की आदत होती है, छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली 1 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो कुछ भी उठा के खा लेते हैं, उन्हें सेंस तो होता नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ऐसे में कुछ भी उठा के खा लेने से भी उसका इन्फेक्शन फैलता है। बच्चे जब आपस में खेल रहे होते हैं तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को टोमेटो फ्लू की समस्या हुई है तो ऐसे में उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई बच्चा आता है तो उससे भी टोमेटो फ्लू का इन्फेक्शन बेसिकली हो जाता है। साथ ही साथ ये एयर के माध्यम से यानी कि हवा के माध्यम से भी ये फैलता है टोमेटो फ्लू। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज़ के बारे में कि बेसिकली ये जो वायरस है या फिर ये जो समस्या है फ्लू की, जो समस्या है टोमेटो फ्लू की, ये पूरी तरह से एयर के माध्यम से, क्लोज कांटेक्ट के माध्यम से, डर्ट में से कोई चीज़ उठा करके खा लेने की वजह से, या ज़मीन पे कोई चीज़ पड़ी है, किसी बच्चे से कोई चीज़ गिर गई उसे उठा के खा लेने से ये समस्या बच्चों के अंदर बेसिकली हो जाती है। तो ये तो रहे बात इसके कॉजेज़ के बारे में। बात करें अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में अभी तक कोई ऐसी ड्रग नहीं इन्वेंट हुई है या फिर कह लें कि अभी के समय में अभी तक कोई ड्रग नहीं पाई गई है जिसके थ्रू इसका इलाज किया जा सके। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इन्फेक्शन या फिर इसकी जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वो चिकनगुनिया या फिर डेंगू के जैसे होते हैं, तो ऐसे में इन्हें हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा तेज फीवर होता है, चूँकि इसमें टोमेटो फ्लू के केसेस में बहुत ज़्यादा फीवर होता है, तो ऐसे केसेस में आप स्पंज बाथ भी दे सकते हैं, यानी कि स्पंज सोकिंग दे सकते हैं, पानी सुखा करके उसके ऊपर कपड़े से उसे ठंडा करें ताकि उसके दिमाग पे असर ना जाए या फिर फीवर उसका बढ़ने ना पाए, जिस भी बच्चों की समस्या हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप पैरासीटामोल देते हैं तो ऐसे में फीवर उतर जाता है और ये धीरे धीरे जो समस्या है टोमेटो फ्लू की, ये धीरे धीरे खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। यानी कि ये जो समस्या है टोमेटो फ्लू की, ये पूरी तरह से सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, यानी कि ये जो समस्या है, यानी कि टोमेटो फ्लू की जो समस्या है, ये पूरी तरह से खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें ठीक होने में समय लगता है। तो ऐसे में आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, या बच्चे की अगर समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है या फिर इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में आप डॉक्टर को भी
दिखा सकते हैं। तो ये तो रही बात इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बात करें अगर इसके प्रिवेंशन के बारे में कि भाई इसका किस तरह से बचाव किया जा सकता है या फिर इस समस्या से किस तरह से हम बच सकते हैं, तो ऐसे में आप बच्चे को समझाएं कि बच्चा बाहर जा करके ना खेले, गंदगी में ना खेले, या फिर अगर कोई चीज़ गिर जाती है उसके हाथ से तो उसको उठा करके ना खाए। अगर छोटा बच्चा है 1 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का अगर बच्चा है, तो ऐसे में अगर वो ज़मीन पे खेलता है तो उसे आप समझा नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आपके घर में साफ़ सफाई हो, बहुत अच्छे से आप क्लीन करें, डेटॉल वगैरह से क्लीन करें फर्श को। साथ ही साथ बच्चे को ज़मीन पे खेलने से रोकें ताकि बच्चे के अंदर टोमेटो फ्लू जैसी गंभीर समस्या ना होने पाए। साथ ही साथ जब भी आप कोई चीज़ टच करें तो ऐसे में हाथ को सैनिटाइज करें। बच्चे को टच करें तो भी आप हाथ धुल लें, अपने साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कपड़े के साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर जो बच्चा आपका 5 साल का है, 6 साल का है, तो ऐसे में उसे समझाएं कि बाहर जा करके उन बच्चों के साथ ना खेले जिन्हें टोमेटो फ्लू की या फिर किसी भी तरह के फीवर के सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हों। तो उन बच्चों से थोड़ा दूर रहें ताकि उन्हें भी टोमेटो फ्लू की समस्या ना होने पाए। तो बेसिकली ये कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं जिसके माध्यम से टोमेटो फ्लू की समस्या से बचा जा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि टोमेटो फ्लू के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। साथ ही साथ लोग ये समझ सकें कि टोमेटो फ्लू की समस्या एक गंभीर समस्या है जो क्लोज कॉन्टैक्ट के माध्यम से, एयर के माध्यम से या बच्चों के खेलने के माध्यम से बच्चों के अंदर फैलती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।